नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए। कल शाम को खबरें नहीं ला पाए थे तो आज सुबह का यह वीडियो आप सबके बहुत ज्यादा काम आएगा। इसमें बहुत ज्यादा खबरें हैं और एक से बढ़कर के एक से बड़ी एक खबरें हैं, तो पूरा देखना, ध्यान से देखना। साथ ही बता दें, जो भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं यानी सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाई है या पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा। अगर आपके मोबाइल में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो प्लीज जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लेना। बढ़ते हैं हम जानकारियों की तरफ। आप वीडियो को उम्मीद है कि लाइक कर चुके होंगे और अब पूरा वीडियो ध्यान से सुनकर के जाएंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर बता दें, 133 किलो 88 ग्राम चना ये हर एक बहन को दिया गया है। पंकज कुमार भाई हैं बिहार से, उन्होंने जानकारी भेजी है। मैंने कहा था साबुत चना जो है बिहार में दिया जाएगा, उसके लिए कई सरकारी आदेश दिखाए हैं। तो अब आपको बता दें, सुधांशु भाई हम लोगों को चना मिला है, ऐसा पंकज कुमार भाई हैं, उन्होंने ये मुझे बिहार से एक मैसेज किया हुआ है। तो अब आप लोगों को कुछ सच्चाई भी दिखा देते, जैसे शायद जिन्हीं लोगों को यकीन ना हो कि 133 किलो और 83 ग्राम ये इतना जो है चना लोगों को दिया जा रहा है, हमारी बहनों को दिया जा रहा है। तो यहां पर समस्या भी आएंगी, वो भी हम आपको पहले ही बता देते हैं। सहरसा वगैरह में देखो ये सब चीजें, साबुत चना का ये पूरा सूची आ गया है। सभी आंगनबाड़ी बहनों को देख लीजिएगा, यहां पर नाम भी लिखे हुए हैं। अब लेकिन चने के बारे में दिक्कतें ये आएंगी कि 133 किलो सभी को ये जो चना दिया जा रहा है, किसी के लाभार्थी सोचिए कम होंगे, किसी के लाभार्थी ज्यादा होंगे। तो अब समस्या तो आगे आएगी, जिसके कम होंगे उसको तो दिक्कत नहीं है, उसका बच जाएगा तो अपना अवशेष में दिखा देगा। लेकिन अगर किसी के लाभार्थी ज्यादा है और 133 जो है 0.83 किलो जो चना है वो पर्याप्त मात्रा में उनके वहां के लाभार्थियों के लिए नहीं है, तो फिर वो कैसे वितरण करेंगी, तो उनको आएगी दिक्कत। जैसे उत्तर प्रदेश में कच्चे राशन वितरण में दिक्कतें आती हैं, मानक के अनुसार यानी उनके लाभार्थी के अनुसार उनको राशन नहीं मिलता है। ऐसे बिहार में भी सभी बहनों को एक जैसा यहां पर चना बांट दिया गया है और अगर लाभार्थी इनसे ज्यादा हुए तो फिर उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना बिहार में पड़ जाएगा। लेकिन चना जो है बिहार में मिलने लग गया है। 100 जो है यहां पर 33.83 किलो इतना चना आप लोगों को दिया जा रहा है। अब आगे देखिए, अगला मैसेज है पत्रघर वगैरह से। इसमें लिखा है कि सहरसा जनपद में पड़ता है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है वितरण उपरांत अवशेष चना उसी के प्रतिवेदन के संबंध में भी लेटर उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि अवशेष साबुत जो चना है 188.71 क्विंटल, 100 यानी 88 जो है 188 पॉइंट जो है 71 वगैरह इतने किलोग्राम, ऐसे करके सब चीजें हैं। ये चना वगैरह दे दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को 188 पॉइंट जो है 83 जो है किलोग्राम चना दिया जा रहा है। अब आगे देखिए क्या समस्याएं आएंगी। बात करते हैं अगली खबर की। प्रदर्शन को सफल बनाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक खबर निकली है महाराजगंज में। आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन ने शनिवार को अपनी ये एक बैठक की है, उसी में उन्होंने छाया भारतीय जिला अध्यक्ष उन्होंने ये सब बातें कही है। इनके अलावा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने वहां पर सभी बहनें आवाज उठाने वाली हैं। समूह के बीच में जो ये सरकार ने राशन वासन का मतभेद बना दिया है ना उत्तर प्रदेश में, इसी को लेकर के बहुत समस्याएं आ रही हैं। इसी के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया। बाकी प्री प्राइमरी ट्रेनिंग तो बहनों को दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन काफी जगह प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे। इसके बारे में बहनें परेशान है और जहां दिए जा रहे तो 4 दिवसीय प्रशिक्षण के जो है प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। जबकि नई शिक्षा नीति में प्रावधान था कि 6 महीने का ट्रेनिंग कराया जाए और 6 महीने आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग मिले, तो उसके प्रमाण पत्र मिलने चाहिए थे, सर्टिफिकेट मिलने चाहिए थे। लेकिन वो सरकारें नहीं कर रही हैं। शायद सरकार ऐसे ही लगा करके बस नाम मात्र के लिए करना चाहती है और नई शिक्षा नीति का वाहवाही भी सरकार पहले ही लूट चुकी है। अब बात करते हैं गीता त्रिपाठी बहन है महाराजगंज से, उन्होंने ये जानकारी भेजी थी। इनके अलावा बात करते हैं, अगला मैसेज आया है, जनपद में जल्द खुलेंगे 3 ड्राई राशन यूनिट। तो ड्राई राशन जो यूनिट है यानी पोषाहार बनाने वाली जो मशीनें हैं, जो कारखाने हैं, वो लगाए जाएंगे, उन्हीं को कहा जा रहा है ड्राई राशन यूनिट। तो ये बांदा जनपद की मैं आपको बात बता दूं, यहां पर भी जो है वहां पर ये लगने वाले हैं। यहां पर ग्रामीण आजीविका मिशन यानी स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं वही लोग शुभारंभ करेंगे और वही लोग उस पोषाहार को बनाएंगे, वही अपना लेकर के आएंगे और ये सब चीजें करेंगे। स्वयं सहायता समूह की बुजुर्ग दीदी, उनके हाथ से फीता भी वहां पर कटवाया गया है। उन्हीं जगह ड्राई राशन यूनिट जहां पर पोषाहार बनाया जाएगा, बांदा में ये 3 वगैरह बन गए हैं। बांदा जिले में 3 ड्राई यूनिट वाले बनाए गए हैं। अब आगे देखिए, यहां पर और भी चीजें हैं। शौचालय
बिजली मीटर रीडिंग, ये सब इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। बाकी तो आप लोगों को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। और जो समूह की महिलाएं हैं उनके बारे में ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि समूह की जो बेचारी महिला बहनें हैं, इनको सरकार क्या देगी, मासिक मानदेय कितना देगी, कोई सरकार का जिक्र नहीं है। सरकार इनके खाते में क्या दे रही, कुछ भी जिक्र नहीं है। और जो भी भेज रहे उसका तो अपना वो हिसाब किताब लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि राशन वासन दिया जा रहा है तो उसमें से वो बचा लेंगी, ये तर्क कोई ठीक थोड़ी है। तो गैर कानूनी हो जाएगा, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो यहां पर सोचिए और समझिए, अब वो सब बहनों को भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, मार्च महीना आज से स्टार्ट हो गया और आज से आप सब बहनों को अपने केंद्रों पर क्या पढ़ाना है जरा ध्यान देना। यहां पर बता दें, सोमवार को आज के दिन 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो केंद्र पर आएंगे और अपने आप को और पेड़ के पौधे देखें। यानी इसमें लिखा केंद्र आते समय आपने वगैरह कौन कौन से पेड़ पौधे देखे हैं, ये सब बहनें अपने बच्चों से आज पूछना, 5 से 6 वर्ष वालों से। सोमवार को आज मॉर्निंग स्नैक्स होगा, बच्चे फिर स्वतंत्र रूप से खेलेंगे। क्या गायब है, पहला स्तर 4-5 वस्तुओं के साथ में कराया जाएगा, शारीरिक व्यायाम वाला है। चित्र देखकर पहली ध्वनि के चित्र को मिलाना है, मां, बा और का, ये सब चीजें। कविता, ताली दो भाई ताली दो, ये सब चीजें। इसके अलावा मंगलवार को कल क्या होगा, 3 से 5 वर्ष वाले बच्चों का रहता है वैसे, लेकिन वो सब नहीं है, वजन दिवस मनाया जाएगा मंगलवार को। बुधवार को 5 से 6 वर्ष वाले आएंगे, चर्चा करनी है पेड़ के अंग वगैरह कौन कौन से होते हैं, पत्ती, तना, जड़, ऐसे करके सब करवाना। मॉर्निंग स्नैक्स है, निर्देशित गतिविधियां करवानी है। क्या गायब है, पहला स्तर 5-6 वस्तुओं के साथ में ये सब कराया जाएगा। और उसके अलावा फिर VHSND भी सत्र मनाया जाएगा, यानी आधे पहर पढ़ाई है बुधवार को और आधे पहर ये आपका VHSND भी मनाया जाएगा। थीम क्या है, पेड़ पौधे वाली ये सब चल रही है। बृहस्पतिवार को क्या रहेगा, 3 से 5 वाले जब आएंगे तो चर्चा होगी केंद्र आते समय आपने कौन कौन से पेड़ देखे। मॉर्निंग स्नैक्स, बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे, रंगों का मिलान करना, कलर मिलान बोर्ड के साथ में, समोसा और जलेबी उठना बैठना वाला खेल कराया जाएगा। चित्र देखकर पहली ध्वनि को पहचानना, यानी का वाली ध्वनि को सिखाएंगी। कहानी किताब से मौखिक रूप से आप सब बहनें सुनाएंगी, पढ़ पढ़ के नहीं, मौखिक रूप से सुनानी है, इसमें लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, शुक्रवार को क्या होगा, 5 से 6 वर्ष वाले बच्चे आएंगे और चर्चा होगी पेड़ के अंग। मॉर्निंग स्नैक्स, बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे। क्या गायब है, पहला स्तर 5 से 6 वस्तुओं के साथ में कराएंगी। रस्सी का खेल जो है वो कराएंगी, मैंने आपको पूर्व में दिखाया और समझाया भी है। लीफ जो है प्रिंटिंग वगैरह पत्तों की यानी छाप, वो सब करवाएंगी। कहानी वगैरह किताब वगैरह से मौखिक रूप से भी आप जो है कर सकती, किताब और मौखिक दोनों से हो सकता है, बेटर रहता है मौखिक से। हम इसीलिए सलाह भी यही देते हैं हमेशा कि मौखिक से करिए। आप मौखिक से कुछ करेंगे तो बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और अच्छा भी लगेगा। पढ़ पढ़ के सुनाएंगे तो सुलेख जैसा आप बताएंगे उनको और उसमें मजा नहीं आएगा, ना बच्चे सीख पाएंगे ना आपको अच्छे से सिखा पाएंगे। शनिवार को देख लीजिएगा, 3 से 5 वर्ष वाले बच्चे, चर्चा होगी पेड़ के अंग। मॉर्निंग स्नैक्स, बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे। आकारों का मिलान करना, आकार मिलान बोर्ड के साथ में, ये सब चीजें। गेंद पास करना फेंक करके, वो चलेगा। फिंगर प्रिंटिंग, उंगली से रंग भरो, ये सब चलेगा। कविता है, ताली दो भाई ताली दो, ये वाली भी चलेगी। तो ये हो गया आपके जो है मार्च महीने के प्रथम सप्ताह का पूरा आप लोगों को क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, मैंने बता दिया। आगे चलते हैं और बताते हैं, खिलौना उद्योग में छिपी है देश की ताकत। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, खिलौना उद्योग में ही देश की ताकत नहीं छिपी है, देश की ताकत इसमें भी छिपी है कि देश का बेरोजगार युवा, इसको आप रोजगार के अवसर जो है वो प्रोवाइड कराएं। और आप क्या कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। आप विभागों को मर्ज कर रहे हैं, विभागों को खत्म कर रहे हैं। हर एक चीज को, देश की जो है पुर्जे को आप गिरवी धर रहे हैं, बिजनेसमैनों के हवाले कर रहे हैं, उनका निजीकरण करें, उनको बेच रहे हैं, उधारी में सब सकिला रहे हैं। अब आप सोचिए, ये गंदे गंदे काम आपके द्वारा जो किए जा रहे हैं, आप कहते हैं ये देश हित में फैसले, ये देश हित में नहीं है, ये बर्बादी की तरफ फैसले हैं। और यहां पर जो आप खिलौना उद्योग की बात कर रहे हो, खिलौना उद्योग में क्या किसको आपने सरकारी नौकरी दी है या आप देने वाले हो कि खिलौना उद्योग में देश की ताकत छिपी हो तो हम यहां पर खिलौना को लेकर के करेंगे। आपने अभी 27 तारीख से जो ये सब कार्यक्रम शुरू किया है ना, यही फेयर वगैरह टॉय वाला, जिसके बारे में बहनों आप लोगों को मैंने बोला था, एप्लीकेशन के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं और जबरदस्ती कराए जा रहे हैं। उसका मतलब भी यही है कि इस खिलौना वाली प्रतियोगिताओं में सबने हिस्सा लिया है और सब जुड़े हैं, वो सब बस यही दिखावे तो चलता है और क्या है इस यहां पर। बाकी आप जानते हो तमाम बैंक के खत्म, सब खत्म, पे भारत पेट्रोलियम खत्म, दाम देखिए आसमान पर जा रहे हैं। और अब जब कांग्रेस की सरकार होती थी या किसी अन्य सरकार होती थी तो आप लोग सब धरना पकड़ने बैठ जाते थे, महंगाई कहां जा रही, हमारी सरकार को लाओ, सस्ता पेट्रोल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब आपने कहा। सिलेंडर के दाम आपको पता है कहा आपने किए, दोगुना पैसा आप लोग वसूल रहे हैं। असली में गैस की कीमत क्या होती है
अभी जब आपकी सरकार सत्ता में नहीं थी, जब आप ये सब्सिडी वाला सिस्टम नहीं लाए थे, तब गैस के दाम क्या थे? आप आए और सीधा दूना कर दिया ये कह करके कि आधा सब्सिडी आ जाएगा। गरीब जनता क्या जाने ये सब्सिडी वब्सिडी का चक्कर क्या चलता है, लेकिन यहां पर जो पढ़ा लिखा है वो तो जानता है कि सिलेंडर के दाम आपने जो दोगुना कर रखे हैं, जो इतने चल रहे हैं, वो एक्चुअली में इतने हैं नहीं। ना ही पेट्रोल डीजल के दाम इतने होते हैं। ये आप लोगों की मेहरबानी है जो पहले से आप लोगों ने इतने सब बड़ा चक्कर चढ़ाकर उसमें टैक्स लगा रखे थे, और अब आपकी एक और मेहरबानी आ गई कि आपने सब कुछ बेच दिया और भारत पेट्रोलियम को ही उड़ा दिया सीधा। अब बताओ, अब कौन इन चीजों को निर्धारित करेगा? जिसने खरीद लिया वो उसका मालिकाना हक जताएगा और वो अपने हिसाब से पैसे रखेगा। अब आप सोचिए, कच्चा बच्चा तेल जो आता है ना बाहर से, जिसका बाद में शोधन होता है, वो बहुत ही सस्ता आता है, बहुत ही सस्ता। तमाम देश ऐसे हैं वही जो है चीजों को ले जा करके अच्छे से शोधन कर लेते हैं, उसके बाद वो 50 रुपया, 52 रुपया और 60 रुपया अधिकतम वहां पर बेचते हैं। लेकिन हमारी सरकारें 70 रुपया, 80 रुपया से कभी नीचे ही नहीं आती हैं। तो ये है अपने देश की कुछ सच्चाई। और आप कहते हैं खिलौनों में देश की जो है जहां पर देश की ताकत छिपी है। भाई कौन खिलौना, मान लीजिए सब खिलौने बनाने लग जाएंगे, क्या उससे रोजगार सबको मिल जाएगा? खिलौनों में ताकत छुपी है, खिलौना खेलने वाले भी तो होने चाहिए। और क्या बच्चे खिलौना ही खेलते रहेंगे या फिर कुछ और करेंगे? बताइए, पढ़ेंगे लिखेंगे वो आगे नौकरी करेंगे? नौकरी तो शायद आपने रखी नहीं है। शायद सभी चीजों को आप तो ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। जो मन में आता है वो बेच देते हैं, जो मन में आता है विभाग खत्म कर देते हैं, उसको मर्ज कर देते हैं। रोजगार के अवसर नहीं ला पा रहे। 4 करोड़ आपकी जो नौकरियां रहती हैं हर साल, वो भी कभी नहीं आ पाती हैं। एसएससी वाले छात्र जो है सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनमें कभी भर्तियां आती नहीं जैसी पहले आया करती थी जब आप नहीं थे सत्ता में। सन 2014 के पहले कैसी आती थी और आज कैसी आती हैं, सोचिए और समझिए। रोजगार अब मिल नहीं रहा है। आपकी सत्ता में आने से रोजगार खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। और ऐसे में खिलौना बनाया जाए तो खिलौना खेलने के लिए ही लोगों को आप छोड़ रहे हैं, और खिलौना खेलेंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, खिलौना खरीदेंगे कहां से? तो सोचिए समझिए। बाकी तो आपको क्या है, आपको तो सिर्फ भाषण देना है भाइयों बहनों और मित्रों, बस इतना कह देना और सारा काम आपका हो जाता है। जनता भी हमारे देश की बहुत ही ज्यादा अपने आप को समझ रही थी। धीरे धीरे इंतजार करिए, दिन आपको देखने को मिलेंगे। जो आपने जनता ने हमारी बोया है वो उसका ही तो आप लुत्फ उठाएंगे। तो आज उठा रहे हो, कुछ अभी बचा है वो शेष आगे उठाओगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायता एसोसिएशन जनपद रायबरेली, देखो किसी भी चीज पर इतना भरोसा मत करो। सत्ता को ऐसे, अपने देश को ऐसे मत छोड़ दो। कोई आ गया उसको सौंप दिया। दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के और होते हैं। हाथी की तरह आपने देखा है तो पहले अंदर से देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। देश खोखला हो रहा है, मजबूत हो रहा है। हमारे देश के कुछ नौजवान युवा कैसी पोस्टें डालते हैं, वो हमारे नौजवान युवा नहीं डालते हैं। उनकी दरअसल मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। वो क्या कहते हैं, मोदी जी को सोचते हैं कि शेर हमने पाला और शेर को पालना महंगा होगा। ये आप सोच रहे हैं। मतलब जो पेट्रोल के दामों को लेकर के मीम बना रहे हैं बहुत अच्छी, उसमें लिखते हैं इतना रुपया जो 100 रुपया पेट्रोल हो गया दाम। अब कहते हैं कि शेर को हमने पाला है तो महंगा तो पड़ेगा, और सबके बस की बात नहीं है। मतलब क्या है आप लोगों की सोच? थोड़ा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और फिर सोचिए जो आप बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। तो यहां पर हंसी आती है और परेशानी भी होती है, लेकिन करें तो क्या करें। हमारा नौजवान युवा यही नहीं चाह पा रहा तो हम क्या करें। जो चाह रहे हैं बेचारे उनकी सुनी नहीं जा रही है, और बाकी तो ऐसे सब फौज खड़ी है। और वैसे भी आप जानते हो सोशल मीडिया से दूर रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी बुद्धि से करिए। ये नहीं जो आ रहा है, जो आप देख रहे हो बस उसी को मान रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करिए। चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह जो देखते हो उस पर विचार करिए। उसके बाद में अपनी बुद्धि से सोचिए, ना कि जो दिख गया बस उसी को ठान लिया और मान लिया। अब आगे देखिए, 1500 रुपए जो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाए थे, वो पैसा आज तक मिल नहीं रहा है। 2019 में जो बढ़ा था, अब उसको लेकर के भी बहनें धरना करने वाली हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायता एसोसिएशन जनपद उत्तर रायबरेली से धरना प्रदर्शन भी कराया जाएगा। सब जगह 8 मार्च को प्रदर्शन होगा पूरे देश में। आप सब भी हिस्सा बने, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी किए जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं सुधांशु भैया, नमस्ते। मेरे यहाँ फैजाबाद में जो प्रशिक्षण होना था 1 मार्च यानी आज के दिन से, तो आज वो अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। 2 मार्च को जो है वजन दिवस है, इसीलिए ये सब चीजें टाल दी गई। आगे कब डेट आएगी उनको पता नहीं है। इसके अलावा एक बहन ने पूछा था, भाई क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं? तो आपको बता दें, जी हां लड़ सकती हैं। 28 तारीख को ये एक खबर छपी है, 28/2/2021 को। हम आपको बता दें, अलग अलग पदों के लिए देना होगा अलग अलग नामांकन शुल्क। लड़ सकते हैं ये लोग चुनाव। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसमें लिखा ये देखिए, यहां पर ये सब लोग यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब यहां पर इसमें लिख दिया गया कि ये नहीं लड़ सकते चुनाव। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चुनाव नहीं लड़ सकती है। भाई क्यों नहीं लड़ सकती? हमारे यूनियनों को इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना
चाहिए और पूछना चाहिए। जब हमें सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, हमें सरकारी कर्मचारी नहीं मानती, हमें सरकारी छोड़िए हमें कर्मचारी नहीं मानती है, हमें मानदेय सेवी मानती है, तो हम फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? हम देश की सेवा के लिए अगर है इस तरह से मानदेय सेवी हैं या, तो यहां पर हमें चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमें वो भी अधिकार छीन ले गया और हमें ये सब चीजों का यहां पर काफी जो है पश्चाताप हो रहा है और हम लोग परेशान हैं। तो इसके लिए आप लोग कुछ सोचिए। शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला से देखो, शिक्षा मित्रों को कर्मचारी माना जा रहा है, उनको पैसा 10,000 लगभग मिल रहा है। जो थे वो पास कर करके अध्यापक भी बन गए जो पढ़े लिखे थे। आप सोचिए, लेकिन आंगनबाड़ी के साथ क्या कभी प्रमोशन या ऐसा भी कभी सिस्टम देखने को मिल पाया इतने वर्षों में? तो सोचिए समझिए, बहुत ज्यादा शोषण हो गया और बढ़ गया है। तो अब इन चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी चुनाव नहीं लड़ सकती है और ये दैनिक भास्कर में खबर निकली है। लेकिन पटना बिहार की मैं बात करूं, ये उत्तर प्रदेश का मैटर नहीं है, बिहार में बोला जा रहा है। तो बिहार के यूनियन, उत्तर प्रदेश के यूनियन, आप सब भी इस मैटर को लेकर के भी आगे लड़ाई लड़िए और चुनाव के लिए अपने आप को सोचिए। भाई चुनाव लड़ना चाहिए, देश हमारा है। आप हमें बंधन में बांध रहे हो 4,000 रुपया देकर के और कहते हो चुनाव भी नहीं लड़ सकती है। और ये सब चीजें हैं भैया। ब्लॉक वगैरह देख लीजिएगा, धौरहरा जिला लखीमपुर खीरी में कार्यकर्ताओं से ड्राई राशन वितरण की सूची का पीडीएफ बनाकर अपलोड करने के लिए 250 रुपए लिए जा रहे हैं। देखिए वसूलियां ऐसे चल रही हैं, ऐसे पेट भर रहा है बड़े बड़े लोगों का। आंगनबाड़ी के रजिस्टर का डाटा अभी तक फीड नहीं हुआ है। तो हमें एक बात और बता दें चुनाव को लेकर के, चुनाव में आप लोग अपने इन मैटर को लेकर अगर कोई कहे चुनाव नहीं लड़ सकते तो उनसे पूछिए, हमें शासनादेश दिखाएं, हमें कोई आदेश की कॉपी दिखाएं जिसमें लिखा हो कि आंगनबाड़ी जो यहां पर नहीं लड़ सकती हैं। ऐसे मौखिक रूप से मैं कह रहा हूं लड़ सकती है, वो कह रहे हैं नहीं लड़ सकती हैं, तो भैया ऐसे बस मत मैटर को छोड़ दीजिएगा। इसके लिए लड़िए, थोड़ा प्रयास करिए अपने स्तर से। शायद कोई आदेश वगैरह निकले हो तो वो भी सामने आए, नहीं निकले हो तो सब क्लियर हो जाए। देखिए यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलते हैं 5500 रुपया और पीडीएफ सूची अन्य तरह से मानदेय 1,000 रुपया वगैरह अलग से निकल जाते हैं। मतलब यह कि उत्तर प्रदेश में केवल 4,000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों की सैलरी आती है और वो भी जो है टाइम से नहीं आती। जनवरी का पैसा फरवरी जा चुकी है और अभी तक नहीं आया। मार्च आ गया, अब जनवरी और फरवरी 2 महीने का पैसा आंगनबाड़ी बहनों का बकाया उत्तर प्रदेश में हो गया। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं यहां पर यूपी में समूहों के माध्यम से जो वितरित किया जा रहा है राशन है, इसमें भी काफी समस्याओं का सामना बहनों को करना पड़ रहा है। और इसमें भी जो है जिन्होंने रिसीव भी करा दिया उन्हें भी हिस्सा चाहिए रहता है। ऐसे करके ये सब चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। अनुदान राशि भेज दी है, लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाएगा, ऐसे करके सब चीजें बताई जा रही हैं। तो यहां पर आप देखिए सीधा अनुदान राशि जो लाभार्थियों के खाते में जाए, ऐसा लोगों का कहना है। यहां पर देखिए 27 फरवरी को ये चंदौली में खबर निकली है। सैम मैम बच्चे हैं कुपोषित वाले, विसंडी सत्र पर उनको बुलाया जाएगा और ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। लॉजिस्टिक की उपलब्धता यहां पर देखिए क्या है। यहां पर मात्र जो है शिशु सुरक्षा कार्ड, सैम मैम जो है मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सैम मैम चार्ट, ऐसे करके सब चीजें हैं। बच्चों के तापमान नापने के लिए थर्मोमीटर होना चाहिए। उपकेंद्र हेल्थ जो है वेलनेस सेंटर, मासिक सैम मैम प्रबंधन रिपोर्टिंग पर पत्र होनी चाहिए। बच्चों के लिए उपयुक्त वजन मशीन, वयस्क वजन मशीन और आपका हेमोग्लोबिन जो है बिनोमीटर वगैरह और दवा एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जो है, ऐसे करके सब चीजें होनी चाहिए। विटामिन ए सिरप वगैरह, आयरन फोलिक एसिड, ये सब चीजें, एल्बेंडाजोल की गोली लाल वाली जो है आयरन, ये सब चीजें होनी चाहिए। फिलहाल इनको पीछे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर लक्ष्मीना देवी शायद नाम लिखा हुआ, उन्होंने एक जानकारी भेजी थी, एक लेटर वगैरह। और मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला, ये देखो यहाँ पर सीतापुर में बहन ने मनाया। इनके अलावा बात करते हैं मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, ये करनालगंज गोड्डा में भी जो है साधना जो है यहाँ पर एक बहन है हमारी जो है, इन्होंने भी मनाया, लेकिन इन्होंने अपना नाम इसमें लिखा नहीं। आगे एक उन्होंने फोटो भेजी है, एक ये शशि शेखर बदायूं वगैरह से बहन, उन्होंने एक वीडियो भेजा है। एक यहाँ पर रश्मि शर्मा बहन है अलीगढ़ से, उन्होंने भी एक फोटो भेजा। और रश्मि शर्मा बहन है, उन्होंने ये देखिए अलीगढ़ से भेजा हुआ है। अयोध्या जिले से भी शिखा यादव बहन, उन्होंने भी एक वीडियो भेजा। और साथ ही साथ बता दें महिला दिवस पर धरना प्रदर्शन देखने को 8 मार्च को मिलेगा और ये महाराजगंज में ये खबर यहां पर भी छप गई है। अब ऐसे करके तैयारियां जोर शोर से हैं 8 मार्च को, लेकिन देखते हैं आगे होगा तो क्या होगा। हमारी सरकारें क्या इन चीजों के लिए आगे कुछ कर पाएंगी, यह सब ऐसे ही रहेगा। तो हम आप सब सहभागिता निभाना, 8 मार्च को सभी चीजें धरना पड़ना होने वाली, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अगर आप लड़ेंगे ही नहीं तो देश के हमारे जो नेता हैं वो फिर कुछ करेंगे भी नहीं, ये याद रखना। आप लोग अपने हक के लिए लड़ना जरूर। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। आज कैसा लगा, अगर उम्मीद है पसंद आया है, अगर आया है तो वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे देश की आम जनता भी जाने और हमारी बहनें आप सभी कुछ समझदार हो, जागरूक हो और अपने हक के